नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अंसारी 24। अगर आप सच सुनना चाहते हो बिना मेकअप के तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सॉफ्टनेस नहीं, ये असल देश बनता जा रहा है। आज की पूरी कहानी लंबी और तेज है। इंडिया ने एक नया मूड चालू किया है, सॉफ्ट नहीं, सीधा और कठोर। ये एक एक्शन नहीं, ये 4 बड़े और साथ काम करने वाले कदम है। हर उस बड़े कदम का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट पर, और बांग्लादेश की हालात खराब है। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, सबसे छोटे फैक्ट से लेकर और सबसे बड़े डिसीजन तक। पहली बात कि दक्षिणों से इंडिया ने पड़ोसी देश के साथ धैर्य और कोऑपरेशन की नीति चलाई। हमने हर एक पड़ोसी देश को मौका दिया, ट्रेड दिए, तैनात दिया, पार्ट्स शेयर किए और हेल्प की। लेकिन कुछ हद तक सब्र की सीमा होती है, और जब फायदे का एक टैरिफ चलने लगे और हमारी इंडस्ट्री, हमारे लोग नुकसान में जाने लगे तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। अब मुद्दा बांग्लादेश का। कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट के बाजारों में चीप बांग्लादेश सामान फूल्ड हो रहा था। कैरी कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक और पीवीसी का सामान, प्रोक्यूज्ड जुंसी, चिप्स, कंटन थार, सब जमीनी रास्तों से आ रहे थे। लोकल छोटे उद्योग और दुकानदार जान से मर रहे थे, क्योंकि प्राइस वार में वो टिक नहीं पाते थे। वहाँ इंडिया से जाने वाले सामान वहाँ रुक जाते थे या राहें बंद कर दी जाती थी। ये एक तरफ का खेल चल रहा था, अंदर से डैमेज और बाहर से फायदा। फिर चीज और तेज हो गई जब पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स आए। कुछ बांग्लादेशी खुले तौर पर बताते हैं कि वो चाइना के साथ और गहरा इकोनॉमिक रिलेशन चाहते हैं, और एक बड़ा बयान जिसका जिक्र सबने देखा, ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश ग्रेटिवे है। इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट इंडिया के लिए सिर्फ एक बात नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अलार्म है, क्योंकि अगर कोई पड़ोसी किसी तीसरे बाल के साथ मिलकर हमारे रीजन में इन्फ्लुएंस बना दे तो वो हमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे सीधा और असर पड़ेगा। और बीच इंटरनेशनल फॉर्म्स पे भी कुछ ऐसे ही मुद्दे उठ गए हैं जहाँ इंडिया को लगा कि बेस दिख रहा है। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट्स की टैरिफ दिखाई, जिसमें इंडिया पर पकड़ बनाने की कोशिश नजर आई। ये सब चीजें मिलकर इंडिया को मजबूर कर गई। अब बस शब्दों से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पर एक्शन दिखाने होंगे। तो अब एक्चुअल एक्शन, 4 मुख्य कदम। पहला, बॉर्डर सील और सिक्योरिटी टाइटन। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्सों को जमीन बॉर्डर से कोस्टली मोटर और रिटेक्ट कर दिया गया है। आसाम, मंगेला, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल, ये 5 एरिया डायरेक्ट इफेक्ट में आए। बॉर्डर्स पर एक्स्ट्रा मैसेज सिंपल थे, लीगल एंट्री, जीरो टॉलरेंस। बीएसएफ को क्लियर ऑर्डर मिला, सस्पिक्यूज मूवमेंट पर तुरंत एक्शन लो। फनक्यूंग, सीसीटीवी और नाइट पेट्रोल सब अपग्रेड किए गए। इसका मतलब नॉर्मल आना जाना और नॉन इसिनेटल टैरिफ बहुत कम हुआ। और दूसरा, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। कई इंपोर्टेड आइटम्स पर लैंड रूट से आने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रेडीमेड कपड़े, विंडो फर्नीचर, कुछ प्लास्टिक गुड्स, जूस, चिप्स, बिस्किट और कैटन ट्रेड जैसे आइटम्स पे रोक लगाई गई। कुछ जरूरी ह्यूमन आइटम्स जैसे मछली, एलपीजी, कुकिंग ऑयल और इनको एक्सपोर्म कर दिया गया ताकि आम लोगों को इमीडिएट दर्द ना हो। पर जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स थे उन पे बंद लगा देना बांग्लादेशी की इकोनॉमिक के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब तीसरा, टर्निस्ट और रूटिंग चेंज। अब जो सामान नॉर्थ ईस्ट से भेजना है वो जमीनी राहें से नहीं बल्कि पोर्ट्स के जरिए होना चाहिए। इसका मतलब शिपमेंट का टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ गए हैं। बांग्लादेश के लिए ये एक ह्यूगी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उनका एक बड़ा हिस्सा इंडिया के लैंड रूट्स पर डिपेंड था। अब चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अल्टरनेटिव। इंडिया ने सिर्फ रोका नहीं बल्कि अल्टरनेट रास्ते बनाए। एक बड़ी रोड्स और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए। हाई स्पीड जो नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार से रूट से एक्सेस देगा। इसका सीधा मतलब बांग्लादेश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सही से चलेगा तो लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश का लेवरेज खत्म हो जाएगा। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्लियर है। बांग्लादेश के लिए रेडीमेड कारमेड सेक्टर बहुत बड़ी अर्न स्पॉट है। इंडिया एक उनका मेजर बायर था। लैंड रूट पर आने से कॉस्ट कम और टाइम कम रहता था। अब जब लैंड रूट बंद हुए और सिया रूट्स पे शिफ्ट हुए तो कॉस्ट डबल हो सकती है, डिलीवरी डिले हो सकती है और मार्जिन्स थिन हो जाएगी। इसका सीधा मतलब फैक्ट्रीज को लॉस, वर्कर्स को जॉब लॉस और मंथली फॉरेन एक्सचेंज में गिरावट। नॉर्थ ईस्ट के लिए शॉर्ट टर्म में दर्द हो सकता है, कुछ सिस्टिनल चीजें थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव ये होगा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोजेक्ट करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ये एक स्ट्रेटेजिक बीट है, जल्दी दर्द बाद में गेन। अब सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एंगल भी गिरे, इन पे बात करते हैं। जब बॉर्डर टाइट होता है तो छोटी इंसिडेंट पर भी टेंशन बढ़ सकती है। पब्लिक स्टेटमेंट तीखे हुए, दोनों तरफ से एडवाइजर और मीडिया में एग्रेसिव लैंग्वेज यूज हो रही है। इंडिया ने एक साफ मैसेज दिया है, कोई भी देश अगर हमारी बाउंड्री, हमारी सिक्योरिटी, हमारी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चला गया तो उसे इकोनॉमिक या डिप्लोमेसी प्राइस चुकाना पड़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन, रेफ्यूजीज और पुश बैक और फोरकोर्ट्स रिटर्न जैसे मुद्दे इंटरनेशनल नजरों में आए। इंडिया का कहना है कि प्रीसेंट टॉलरेट्स नहीं होंगे। बांग्लादेश का कहना है कि कोई भी भेजे गए लोग जबरदस्ती वापस भेजे जा रहे हैं। इंटरनेशनल बॉडीज इस इशू को कॉस्टली देख रही है। यहाँ पर लीगल प्रेशर और डॉक्यूमेंटेशन, हमने ट्रीटमेंट का मामला बहुत सेंसिटिव है। अगर किसी को सही तरह हैंडल नहीं किया गया तो इंटरनेशनल इमेज और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दोनों बढ़ सकते।
स्ट्रेटेजिक मैसेज को और स्पष्ट करने के लिए देखना होगा कि बांग्लादेश का चाइना के साथ बढ़ता रिश्ता क्या नतीजा लगता है, और बांग्लादेश चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन गई तो इंडिया के लिए रीजन में प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करके अपना एक अल्टरनेट रूट्स बनाना शुरू किया है जिसमें किसी भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट कम हो। अब कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोस जो आगे आ सकती हैं। सिनेरियोस ए, बांग्लादेश इकोनॉमिक प्रेशर में आकर नए समझौते करे, ट्रस्ट और ट्रेड रूल्स को फेयर बनाए, बॉर्डर्स मैनेजमेंट के प्रोटेक्शन लाए। इसे दोनों तरफ से बिजनेस को फायदा होगा और टेंशन कम होगी। सिनेरियो बी, बांग्लादेश और दूसरे पावर मिलकर काउंटर मूव करें, जियोपॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक रिवेली बढ़ेंगी, रीजन में कंपीटिंग प्लेस बन सकती हैं। सिनेरियो सी, इंडिया अपने इंटरनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करे, लॉन्ग टर्म में इंडिपेंडेंट सप्लाई चेस बनाए, इससे बांग्लादेश के लेवरेज कम हो जाएंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा? शॉर्ट टर्म में बांग्लादेश के कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर और स्मॉल ट्रेड सबसे ज्यादा इफेक्ट फेस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट ने कुछ कंज्यूमर को इनिशियल प्लान लगाया, पर अगर प्रोडक्शन वहां बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। पॉलिटिकल विनर्स वो लोग होंगे जो हार्ड टेंस सपोर्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म आउटकम नेगेशन और ग्राउंड एक्सिक्यूशन पर डिपेंड रहेंगे। सीधा सच, ये एक वार्निंग भी है रीजन के लिए। इंडिया अब अपनी कमजोरी ओपनली एक्सपोज नहीं होने देगा। अगर कोई देश अपना फायदा सिर्फ एक्सप्लोट करने के लिए करता है तो जवाब तुरंत सख्त मिलेगा। ये पॉलिसी सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, ये सब पड़ोसी देशों के एक टेम्पलेट दिखाता है। इकोनॉमिक्स टूल और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनेगा। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल और नंबर्स जो आपको समझ में आएंगे। इंडिया से बांग्लादेश का कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूट्स पहले लैंड से चल रहा था जिसका एनुअल वैल्यू सिग्निफिकेंट था। नॉर्थ ईस्ट पर लोकल मार्केट्स पे बांग्लादेश का एक शेयर ऐसा था कि कुछ लोकल यूनिट्स बंद होने तक पहुंच गए। 23,000 करोड़ जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक बड़ा पुश है, इसे लॉन्ग टर्म एक्सेस श्योर होगा। अब फाइनल सवाल सीधा आपसे, क्या इंडिया ने ये सही किया? कुछ लोग बोलेंगे कि एग्रेसिव होना गलत है, डिप्लोमेसी बेहतर होती। कुछ लोग बोलेंगे कि जब बॉर्डर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट खतरे में हो तो फॉर्म एक्शन जरूरी है। सच ये है कि हर एक्शन का अपना कॉस्ट होता है। डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट दोनों का बैलेंस मिलाना आगे का काम होगा। लेकिन क्लियर मैसेज ये है कि इंडिया ने अब बाउंड्री और इकोनॉमिक को एक टूल से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, और वो टूल सिर्फ मिलिट्री नहीं, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब अपनी राय कमेंट्स में लिखो, सीधा और सच बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी डिटेल वीडियो रोज हमारे साथ लाएं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अंसारी 24। सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।